अंतरोपाख्यान वर्णन सर्ग 197। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह जो तुमने रुद्र और कालिका का वर्णन किया सो कौन थे? महाप्रलय में तो कुछ नहीं रहता। उसके शरीर में तयम ने सृष्टि कैसे देखी और महाप्रलय होकर उसके शरीर में सृष्टि ने कैसे प्रवेश किया? उसके हाथ में शस्त्र क्या थे, कहाँ से आई थी और कहाँ गई, और उसका आकार क्या था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न कोई रुद्र है, न काली है, न कोई स्त्री है, न कोई नपुंसक है, न पुरुष मिलकर कुछ हुआ है, न ब्रह्मांड है और न पिंड है, केवल चिदाकाश है और संकल्प से उपजे आकार भासते हैं। जैसे स्वप्ने में आकार भासते हैं तैसे ही वे आकार भी भासते हैं, वास्तव में केवल चिदाकाश ज्यों का त्यों है। हे राम जी, आत्मपद अनंत, चैतन्य, सत्य, प्रकाश रूप, अविनाशी और अपने आप में स्थित है। रुद्रदेव का आकार जो भासा था सो चैतन्य आत्मा ही ऐसे होकर भासित हुआ था, कोई और आकार न था। जैसे सुवर्ण ही भूषण होकर भासता है, तैसे ही परमदेव चिदाकाश ऐसे होकर भासा था, क्योंकि चैतन्य स्वरूप है। जैसे मधुरता पौंडे का स्वरूप है, तैसे ही आत्मा का चैतन्य स्वरूप है। हे राम जी, चैतन्य सत्ता अपने स्वरूप को नहीं त्यागती, आकार होकर भासती है और सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पौंडे के रस में मधुरता न हो तो उसको कोई रस नहीं कहता, तैसे ही आत्मसत्ता में चैतन्यता न हो तो चैतन्य कोई न कहे। जो आत्मा चैतन्यता को त्यागे तो परिणामी हो और चैतन्य न कहावे, परंतु वह तो सदा अपने आप स्वभाव में स्थित है और किसी और अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ। इसी से कहा है कि जो कुछ भासता है सो आत्मा का किंचन है। हे राम जी, जैसे पौंडे के रस में मधुरता होती है, तैसे ही आत्मा में चैतन्य है। चैतन्य मात्र में चैतन्यता लक्षण चेतनता रूप रहता है, इससे यह जगत भाव रूप है। जो शुद्धचिन्ह मात्र में चित्त का उत्थान न होता तो जगत भाव न लखाता। आत्मसत्ता दोनों अवस्थाओं में सदा ज्यों की त्यों है। जैसे वायु जब स्पंद होता है तब उसका स्पर्शरूप लक्षण प्रतीत होता है, और जब निस्पंद होता है तब उसमें कोई शब्द नहीं प्रवेश कर सकता, पर वायु दोनों अवस्थाओं से तुल्य है। तैसे ही शुद्ध चैतन्य में किसी शब्द का प्रवेश नहीं, पर चेतनता भाव में है और आत्मसत्ता सदा एक रस है। इससे वास्तव यह जगत ही नहीं है। हे राम जी, आदि मध्य अंत, जगत, आकाश, कल्प, महाकल्प, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जन्म, मरण, सत असत, प्रकाश, अंधकार, पंडित, मूर्ख, ज्ञानी, अज्ञानी, नामरूप, कर्मरूप, अवलोक, मनस्कार, विद्या, अविद्या, दुहक, सुख, बंध, मोक्ष, जड़, चेतन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आना जाना, जगत अजगत कुछ नहीं है। बढ़ना, घटना, मैं, तुम, वेद, शास्त्र, पुराण, मंत्र, अकार, उकार, मकार, जय, नाम आदिक स्थावर जंगम सब जगत ब्रह्मस्वरूप ही है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग बुदबुदे और आवृत्त सब जल रूप हैं, तैसे ही सब ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्मा से भिन्न जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न में पर्वत भासते हैं सो अनुभव से भिन्न नहीं होते, तैसे ही यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगतरूप होकर भासती है। हे राम जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदिक जितने शब्द हैं वे सब ब्रह्मसत्ता ही से होकर स्थित हुए हैं, परंतु सत्ता अपने आप में ज्यों की त्यों है, कदाचित परिणाम को नहीं प्राप्त हुई, और वही सत्ता सर्व की आत्मा है। जैसे समुद्र अपने तरंग भाव को त्यागे तो अपने सौम्य भाव में स्थित होता है, तैसे ही ब्रह्मसत्ता फुरने को त्यागे तो अपने स्वभाव में स्थित हो तो अनामय है, अर्थात दुहकों से रहित, परम शांति रूप, अनंत और निर्विकार है। जब इस प्रकार बोध हो तब उस ब्रह्मसत्ता को प्राप्त हो, और बोध, अबोध, विधि, निषेध भी वही है। जैसे जल और समुद्र की संज्ञा कही है और तरंग शब्द कहने से विलक्षण भासता है, पर जब जल तरंग बुद्धि को त्यागे तब केवल समुद्र रूप है, तैसे ही यह जीव जब अपने जीवत्व भाव को त्यागे तब आत्मरूपी समुद्र को प्राप्त हो, अर्थात जब दृश्य का संबंध त्याग करे तब आत्मा हो।
इति श्रीयोग निर्वाण प्रकरणे अंतरोपाख्यान वर्णनम नाम शताधिक सप्तनवतितमः सर्गः 197।